Hello everyone, this is शिवराज गुर्जर and we'll resume group theory. उसमें कुछ पोर्शन बचा हुआ था. We'll resume that. ठीक है. So let us start. Normal subgroup. ठीक है. नॉर्मल सब ग्रुप और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर ग्रुप्स और क्वोशिएंट ग्रुप. ये बेसिकली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट नॉर्मल सब ग्रुप का ही इम्प्लीकेशन है. इनफैक्ट वो जो फैक्टर ग्रुप्स होते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो बहुत यूजफुल है. आइसोमॉर्फिज्म विल स्टडी, उसमें भी वो यूजफुल है. ठीक है. सो ओके, विल डू दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है. ओके. नॉर्मल सब ग्रुप. अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है, इसका मतलब कि सब ग्रुप तो होना ही है उसको, उसके अलावा सम एक्स्ट्रा कंडीशंस वी नीड टू इम्पोज, ओके, टू मेक अ सब ग्रुप नॉर्मल. तो a subgroup H of Z is said to be its normal subgroup if for every x belongs to Z and H belongs to H, X H X inverse belongs to H. Okay, so a subgroup of Z is a normal subgroup if this condition is satisfied. Means for every element of group Z and for every element of group H, subgroup H, this element X dot H dot X inverse should be in H. ठीक है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. बस यही बेसिक डेफिनेशन है, इसी का यूज होगा. अब देखो, हमने जब सब ग्रुप स्टडी किए थे तब ये भी डिस्कस किया था कि ट्रिवियल सब ग्रुप भी होते हैं और ट्रिवियल या improper subgroup and there are proper subgroup और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप एज वेल. वैसे ही यहाँ पे भी बोल सकते हैं. यहाँ पे भी ट्रिवियल और इम्प्रॉपर. ठीक है. नॉर्मल सब ग्रुप ये क्या होंगे? ट्रिवियल मीन्स आइडेंटिटी से जो सब ग्रुप बनेगा और द ग्रुप इटसेल्फ. ठीक है. अच्छा, ये नॉर्मल होंगे क्या? दे आर सब ग्रुप दैट वी नो. पर ये नॉर्मल होंगे क्या? होंगे, बिकॉज ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास, इसमें सिर्फ ई ही एलिमेंट है. तो जो ग्रुप जी हमारे पास जो जी है वो हमने यही ले लिया, नोट जी. यहाँ पे हमारे पास एच क्या हो गया? एच इज दिस एंड जी है वो जी है. ठीक है. तो अगर अब देखो, इसमें अगर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, एक्स एच एक्स इनवर्स शुड बी लाइंग इन एच. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है. तो अच्छा, इसमें देखो, एक्स एलिमेंट ले लिया हमने जी से और एच में तो बिकॉज ई है तो एच की जगह ई लिखना पड़ेगा हमें, और एक्स इनवर्स ऐसे ही. तो ये क्या हो गया? एक्स डॉट ई इज एक्स एंड एक्स इनवर्स दिस इज अगेन ई विच इज ऑफ कोर्स इन एच. इसका मतलब ये जो एच जो हमने लिया जो सब ग्रुप है विच कंटेन ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इज इटसेल्फ ए नॉर्मल सब ग्रुप बिकॉज इट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी या दिस डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है. ऐसे अगर मान लो एच जो है वो हमारा जो ग्रुप है वही है, तब तो कोई इश्यू ही नहीं है. बिकॉज बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी वी कैन से कि ये सारे के सारे भाई जो एक्स है वो जी से ले रहे हैं. ठीक है. और जो एच का एलिमेंट होगा वो भी जी से आएगा. ठीक है. मीन्स ऑल दीज आर इन जी. तो ये ऑफ कोर्स एक्स अगर जी का पार्ट है तो उसका इनवर्स भी जी में होगा बिकॉज जी इज ए ग्रुप. और उन सबका जो कंपोजिशन होगा दैट विल बी इन जी बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. आई होप ये समझ में आता है. सो दीज आर ट्रिवियल और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है. और इनके अलावा जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे दे विल बी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप. प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मीन्स normal subgroup which are not trivial, means which are not
ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया, दिस एंड द ग्रुप इटसेल्फ। ओके, आई होप इट क्लियर। अब देखो जो डेफिनेशन है उससे अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिव डेफिनेशंस भी वी कैन डिराइव। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, that for every x belongs to z and h belongs to h, belongs to h। अच्छा इसमें देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, x h x इनवर्स हो या x इनवर्स h x हो, अगर ये h में है या ये, ठीक है, दोनों दोनों डेफिनेशन विल वर्क बिकॉज जो x है वो g का एलिमेंट है। तो इस x को वी कैन टेक, लेट अस से y इनवर्स ले सकते हैं इसको, वेयर y इज एलिमेंट ऑफ g। तो उसका इनवर्स भी ऑफ कोर्स g में ही होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यूज करें या ये करें, जैसे y एलिमेंट ले लिया हमने, y h y इनवर्स, दिस शुड बी इन h एंड y वी हैव टेकन एज x इनवर्स, तो ये क्या आएगा, x इनवर्स h, x इनवर्स का इनवर्स इज x, ठीक है। तो कोई सी भी डेफिनेशन वी कैन यूज, ठीक है। आई होप क्लियर है। ओके, तो अब देखो अगर इसको डिफाइन करना हो, x इनवर्स h x, ये तो एक सेट है तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, x इनवर्स h x where h belongs to h, ठीक है, और x is of course in g। so this is the definition of this set, ठीक है। तो देखो अगर let y equals to x inverse h x, this of course belongs to x inverse h x, this is simple by the definition, ठीक है। बट अगर h नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, अगर h नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या होगा, ये जो चीज है, इफ h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। अच्छा, जैसे कोई भी सेट अगर सब ग्रुप होता है ग्रुप का तो उसके लिए वी यूज दिस नोटेशन। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सो दिस दिस इज द एक्सप्रेशन वी यूज फॉर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। सो इफ h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g देन x इनवर्स h x बिलोंग्स टू h, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि y बिलोंग्स टू h, ठीक है। सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से दैट y belongs to x inverse h x implies, ऐसा कर दो, ठीक है, y belongs to x inverse h x implies that y belongs to h। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x inverse h x is subset of h, ठीक है। तो दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। अगर कोई भी सब ग्रुप है h नॉर्मल सब ग्रुप है तो दैट विल सेटिस्फाई दिस, ठीक है, और वाइस वर्सा। देखो ये इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन है क्यों, देखो अगर रिवर्स लेंगे, अगर इसको मीन्स इफ x इनवर्स h x इज सबसेट ऑफ h, अगर ये ले लिया जाए, इसका मतलब क्या हो गया, वेयर x इज ऑफ कोर्स एलिमेंट ऑफ g, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब यही हुआ ना कि x इनवर्स h x बिलोंग्स टू h, दिस इज गिवन और दिस कंडीशन इज गिवन। सो फॉर x बिलोंग्स टू g, x इनवर्स h x will be in h because this is part of this and this is subset of h, ठीक है। so from this we can say that h is normal subgroup। so this is a if condition, ठीक है। so if x inverse h x is subset of h then h is normal subgroup of c। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ डेफिनेशन है, और हैमिल्टन ग्रुप, हैमिल्टन ग्रुप, क्वेटर्नियन ग्रुप मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, वो रेफर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है वो एक्चुअली हैमिल्टन ग्रुप क्या होते हैं कि हैमिल्टन हैमिल्टन ग्रुप आर दोज ग्रुप फॉर विच एवरी नॉर्मल सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, ठीक है। हैमिल्टन if every subgroup of a non-abelian
group is normal subgroup, ठीक है, then that group is known as हैमिल्टन ग्रुप, ठीक है। अभी ये डेफिनेशन है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, H फॉर हैमिल्टन ग्रुप, N फॉर नॉन, A फॉर एबिलियन एंड N फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। मीन्स कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप है, अगर उसका हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, एवरी सब ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, देन वी से दैट ग्रुप इज हैमिल्टन ग्रुप। इसका एग्जांपल है सिंपल सा क्वेटरनियन ग्रुप जो मैंने डिस्कस किया था, इसका एक लेक्चर है अलग से। क्वेटरनियन ग्रुप जैसे कि ये ले लिया जाए +-1 +-i +-j +-k, सो दिस इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स 8, ठीक है। इस ग्रुप का लेट अस से दिस इज जी, तो ऑर्डर ऑफ दिस इज 8 बिकॉज 8 एलिमेंट है इसमें। तो इसका कोई भी सब ग्रुप लोगे, जैसे +-1 ये ले लिया H1, तो दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये नॉर्मल होगा। ऐसे ही अगर +-1 +-i ले लो, ऑर्डर 4 का सब ग्रुप, वो भी नॉर्मल होगा। इसके जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, जितने भी सब ग्रुप होंगे, सब नॉर्मल होंगे। और दिस इज नॉन एबिलियन इम्पैक्ट बिकॉज आई डॉट जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो वो क्या आएगा, और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस क्या आएगा, सो दे आर नॉट इक्वल। दिस इज ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप और नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। ऐसे एक और रिलेटेड डेफिनेशन है, एंड दैट इज सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप, if a group has all its normal subgroup as trivial, then it is simple group, ठीक है। तो सिंपल ग्रुप का मतलब हो गया कि इसके जितने जो भी ग्रुप है वो सिंपल ग्रुप तभी होगा जब उसके जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे वो सबके सब ट्रिवियल होंगे। मीन्स या तो खुद ग्रुप होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट से बना ग्रुप होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि कोई भी ग्रुप ले लो प्राइम ऑर्डर का, ये ले लेते हैं, चलो Z5 डॉट ये ले लिया, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4, प्लस ले लो, ठीक है 0। तो ये हो गया हमारे पास, ये ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5, दिस इज ए ग्रुप, ठीक है। अब इसके देखो, इसके सब ग्रुप की बात करें, वी नो कि ये डिस्कस किया था मैंने कि लेग्रांजेस थ्योरम ऑन ग्रुप कि जो भी सब ग्रुप होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, लेट अस से एच सब ग्रुप है, दैट विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इस ग्रुप का ऑर्डर 5 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच या तो 1 होगा या 5 होगा, बिकॉज 5 प्राइम है। तो प्राइम किसी भी प्राइम में कौन डिवाइड कर सकता है इसको, या तो 1 ही करेगा या 5 करेगा, ठीक है। सो अगर ऑर्डर ऑफ एच 1 है, इसका मतलब तो एच क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और एडिशन मॉडुलो 5 में आइडेंटिटी तो 0 है, ठीक है। तो ये तो हो गया H1। और H2 अगर देखा जाए जब ऑर्डर 5 होगा मीन्स पूरा Z5 हो जाएगा। तो इसके दोनों जो नॉर्मल सब ग्रुप है, अच्छा ये नॉर्मल होंगे बिकॉज ट्रिवियल है तो नॉर्मल तो है ही है। तो दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप जो इसके हैं वो क्या है, वो ट्रिवियल है, सो दैट्स व्हाई दिस इज ए सिंपल ग्रुप, दिस इज ए सिंपल ग्रुप, ठीक है। आई होप इट क्लियर है, ओके। अब चलो ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इफ H is subgroup of G, this is the symbol for subgroup, then H is normal subgroup of G if X H X inverse equals to H, ठीक है। ये तो मैंने ये जो शो किया कि X H और ये वाली कंडीशन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो दिस कैन बी डन, दिस लाइक ये भी इफ कंडीशन है, ये भी इफ कंडीशन है, ठीक है, ओके। तो आई होप ये समझ में आता है। अब देखो, हाँ, by use of question 1 or otherwise show that H is normal subgroup of G if it is known that there exists no other subgroup of G which has same order as that of H,
ठीक है। और यहाँ पे जो जी है, जी इज फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, दिस इज आल्सो नो। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर दिस इज नोन कि जो एच सब ग्रुप जी का है, उस उसके ऑर्डर के इक्विवेलेंट या उसके ऑर्डर के इक्वल का कोई और सब ग्रुप नहीं है जी में, देन शो दैट ये जो एच है, ये जो एच सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो फर्स्ट है इसका यूज करके वी कैन सॉल्व दिस। देखो, गिवन दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, देखो, इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन एक्स इनवर्स एच एक्स इज also subgroup of G for some x belongs to G। ठीक है, ये प्रूव कर सकते हैं इसको, आई होप ये समझ में आता है। देखो, इसको प्रूव किया जा सकता है अगर क्लोजर देखा जाए तो देखो, x इनवर्स एच एक्स में कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, x इनवर्स एच एक्स ये होगा। लेट से एच वन कर लो, ये पहला एलिमेंट ले लिया, दूसरा x इनवर्स एच टू एक्स ये होगा। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, तो e हो गया। तो x इनवर्स एच वन एच टू एक्स ये आ गया हमारे पास। बट देखो, बिकॉज एच इज सब ग्रुप और एच वन एंड एच टू आर पार्ट ऑफ एच, so h1 h2 will be part of h by the closure in h because h is subgroup, ठीक है। so this belongs to x inverse hx, ठीक है। इसका मतलब फॉर एनी गिवन टू एलिमेंट इन x inverse hx their composition is also in x inverse hx, so this satisfy closure। ऐसे associativity we can do बिकॉज इसमें वही प्रॉपर्टी यूज होगी कि एच सब ग्रुप है, ठीक है। और आइडेंटिटी की बात अगर करें, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में देखो, मान लो ई इज आइडेंटिटी ऑफ एच, ठीक है। तो अगर देखो एक्स इनवर्स एच वन एक्स ये कोई हमारा एलिमेंट है, ठीक है। इसको अगर एक्स इनवर्स एच वन इनवर्स एक्स इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो क्या आएगा, ये एक्स वन इनवर्स एच वन एक्स या एक्स इनवर्स एच वन एक्स। अब देखो, ये हो गया एक्स इनवर्स यहाँ पे एच वन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को क्लब कर सकते हैं बाय द एसोसिएटिविटी, क्योंकि एसोसिएटिविटी तो है। ग्रुप में देख सकते हैं क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सब जी के एलिमेंट है और जी ग्रुप है, सो उनमें तो एसोसिएटिविटी रहेगी, तो इसको कैसे भी लिखो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स ब्रैकेट कहीं पे भी लगाओ, दे डोंट मैटर, ठीक है। तो ये हो गया एक्स इनवर्स एच वन, ये हो गया हमारे पास ई एच वन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया एक्स इनवर्स एच वन इनवर्स एक्स, और अगेन दिस इज ई, तो एक्स इनवर्स ई एक्स, और अगेन दिस इज ई, ठीक है। इसका मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ई आ गया, ठीक। तो इसका ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ दैट इसका मतलब ये है कि फॉर ईच एक्स इनवर्स एच वन एक्स बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स एच एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स एच वन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स एच एक्स, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, देखो क्यों, क्योंकि अगर H1 जो है वो H में है तो उसका इनवर्स भी H में होगा बिकॉज H इज सब ग्रुप, सो दिस एलिमेंट इज आल्सो इन दिस, ठीक है। सच दैट इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए एक्स इनवर्स एच वन एक्स और एक्स इनवर्स एच वन इनवर्स एक्स, देन वी आर गेटिंग ई, ठीक है। सो दिस अच्छा, ये हमें शो करना पड़ेगा कि जो ई है, ई इज आल्सो आइडेंटिटी ऑफ दिस एक्स इनवर्स एच एक्स, ठीक है। तो अच्छा, ये समझ में आता है हो, तो ये हो गया इनवर्स एक्सियोम। दिस implies that x इनवर्स एच वन एक्स का जो इनवर्स होगा दैट विल बी एक्स इनवर्स एच वन इनवर्स एक्स। आई होप समझ में आता है, ठीक है।
अब इससे पहले बेसिकली जो इनवर्स एक्सियोम है उससे पहले हमें आइडेंटिटी एक्सियोम शो करना था, तो वो तो और भी सिंपल है। देखो वो कैसे किया जा सकता है। तो एक्स इनवर्स एच एक्स, दिस बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स एच एक्स, ये इसमें है। फर्दर ई जो है मान लो एच की आइडेंटिटी है, तो एक्स इनवर्स ई एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स एक्स दैट इज ई। ठीक है, सो दिस बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स एच एक्स। ठीक है, और इसको किसी से मल्टीप्लाई करो किसी भी एलिमेंट से, वो एलिमेंट खुद ही आएगा। सो ई इज आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप एज वेल, या सब ग्रुप एज वेल। ठीक है, सो ई इज आइडेंटिटी इन एक्स इनवर्स एच एक्स एज वेल। आई होप समझ में आता है। तो ये वैसे डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं इस फैक्ट को, तो कि अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो एक्स इनवर्स एच एक्स भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप जी। ठीक है, आई होप समझ में आता है। तो ये तो बेसिकली एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इस फैक्ट को हमने यूज किया। अब देखो आगे क्या करना है, हमें हमें शो क्या करना है, या या ठीक है, ओके, एस एक्स इनवर्स एच एक्स इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, फर्दर एक्स इनवर्स एच एक्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। ये मैंने ऑर्डर ऑफ ग्रुप में डिस्कस किया है सब। ठीक है भाई, कोई भी ग्रुप एच है मान लो, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, जी फाइनाइट ग्रुप है, तो इसके जो सब ग्रुप होंगे वो भी फाइनाइट ही होंगे। अब कोई भी सेट है, उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से उसका ऑर्डर तो चेंज नहीं होएगा, उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस एलिमेंट। ठीक है, एवरी एलिमेंट, बट एलिमेंट बढ़ नहीं रहे, सेम एलिमेंट रहेंगे, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी सेम। ठीक है, आई होप समझ में आता है। सो इसका मतलब ये तो है, ये हो गया, मीन्स ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट there is no other subgroup of Z which has order equivalent equal to H। ठीक है, but it is given that there exists no other subgroup of Z which has same order as H। ठीक है, hence इसका मतलब तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक्स इनवर्स एच एक्स है इसको एच के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आता है। सो दिस इज ट्रू फॉर सम एक्स। ठीक है, फॉर सम एक्स, बट देखो ये जो x है ये कोई सा भी ले सकते हैं, हम सारे x ले सकते हैं, तो भी x इनवर्स एच एक्स जो होगा वो सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, तो फॉर एवरी सच x विल रीच टू दिस कंक्लूजन। ठीक है, सो फॉर ईच x बिलोंग्स टू z, x इनवर्स एच एक्स इज इक्वल टू h, बट दिस इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, सो h इज नॉर्मल सब ग्रुप z। हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट का यूज हो गया एक साथ। ठीक, ओके, आई होप समझ में आता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। If H is normal, H is subgroup of Z and index of H in Z is 2, then show that H is normal subgroup of Z। Okay, ये भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, बट इसका यूज बहुत जगह हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 3, H is subgroup of Z and index of H in Z is given as 2। अच्छा, ये इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसका लेक्चर है, अगर इसमें कोई इश्यू है तो यू मे रेफर दैट। ठीक है, तो देखो इंडेक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, इंडेक्स 2 है, इसका मतलब इसकी टू डिस्टिंक्ट कोसाइन है। ठीक, कोसेट्स है, नॉट कोसाइन। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब फॉर x बिलोंग्स टू z, h and hx आर राइट कोसेट्स ऑफ h इन z। ठीक है, ऐसे लेफ्ट कोसेट क्या होगी, h x h, दीज आर द लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, अच्छा इसमें ये अब दो पॉसिबिलिटी है,
ये जो x है, देखो इफ x बिलोंग्स टू h, अगर x h में हो जाए, अच्छा देखो ये चीजें समझ में तभी आएगी जब इससे पहले वाले लेक्चर समझ में आ रखे होंगे, ठीक है। तो मॉडर्न अलजेब्रा में ये इश्यू है कि इसमें जो भी पुरानी मीन्स सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सो अब जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तभी ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। इंडेक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ठीक है। तो इंडेक्स टू है मतलब उस सब ग्रुप की, उस ग्रुप में दो कोसेट्स है जो कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है। सो अगर x बिलोंग्स टू h, तो ये हमने देखा था कि एच एक्स जो होगा वो खुद h ही हो जाएगा, ठीक है। by closure we can say because h itself is a group with respect to the same operation as group g, क्योंकि h सब ग्रुप है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हो गया तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, बट हमें गिवन है कि इंडेक्स टू है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, सो x डजंट बिलोंग्स टू h, ठीक है। अगर x h में नहीं है तो ये दोनों डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। अब देखो दिस आल्सो वी नो कि कोई भी ग्रुप है वो उसकी जो कोसेट्स है उनका यूनियन होता है। अ ग्रुप इज यूनियन ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट कोसेट्स, दिस आल्सो आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सो या इसको लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, एक्स एच, ये तो लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन हो गया, राइट का यूनियन हो गया, ठीक है। फर्दर वी नो, फर्दर वी नो कि ये जो एच और एच एक्स है ये टोटली डिस्टिंक्ट है, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। दे आर डिसजॉइंट, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि इसका मतलब अगर ये ट्रू है, जी यूनियन है इन दोनों का, इसका मतलब तो यही हो गया कि इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि h equals to x h x inverse, and this is the definition of normal subgroup, hence proof। आई होप समझ में आता है, ठीक है। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस, और ये चीज याद रहे तो भी अच्छा है कि अगर कोई भी सब ग्रुप h है उसका ग्रुप C में इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। इसका बहुत से क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली यूज होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन 3 में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि अगर h सब ग्रुप है G का तो x h x इनवर्स भी सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। ऐसे ही इसका भी बोल सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। विल कंटिन्यू दिस टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।